अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, और अमेलो मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट आज़मगढ़ के अतराफ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक बर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, बहुत ही शानदार इजलास का इनेकाद किया है आपने। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नौजवानों को हिम्मत दे, हौसला दे, और जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत तकरीरें आपने समाअत फरमाई स्टेज पर। बिलखुसूस फ़ज़ीलतुश शेख सैयद महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने एक लंबा सफ़र तय करके आपके पास तशरीफ़ लाए और एक दिन पहले ही पहुंच गए कि दोस्तों से, रुफ़क़ा से मुलाकातें हो जाएंगी, और सिराते मुस्तकीम के उन्वान पर आपने बहुत ही खूबसूरत तकरीर आप लोगों के सामने रखी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं अज़मत रसूल के ताल्लुक़ से
मकाम रिसालत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब जितने लोगों ने जो बातें कही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। सूरह कौसर की जो तिलावत मैंने आपके सामने की है, इस आयत के अंदर अल्लाह, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहली आयत है, इन्ना आतैना कल कौसर, जिसका तर्जमा हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौसर कसीर से मुश्तक है और उन्होंने यही तर्जमा किया है कि मैंने आपको खैर कसीर से नवाजा है। बहुत से मुतरजमीन ने तर्जमा ये भी किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। लेकिन हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल किया है, लिखा है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी करते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। अजमत रसूल के टॉपिक को मैंने इसलिए यहां उठाया है क्योंकि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन तो मानते हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और आखिरी नबी भी तस्लीम करते हैं और ये भी मानते हैं कि आप सैयदे वलदे आदम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं। हम ये सब कुछ मानते हैं और तस्लीम करते हैं, लेकिन हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया नहीं और उस मकाम पर हमने बिठाया नहीं जिस मकाम के आप हकदार हैं और जिस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया है। जब बात आती है तो हम बात किसी और की करने लगते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है कि हम पहले अल्लाह के नबी के मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को समझ लें कि अल्लाह ने क्या बयान किया और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या बयान किया, और यही वो शख्सियत है जिस पर इत्तिफाक मुमकिन है। आप किसी को भी ले आइए, किसी को भी ले आइए, आप कह सकते हैं कि मैं इनको नहीं मानता, और मैं जिसको लेकर आऊं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं इनको नहीं मानता। आप कह सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन, मैं कहूंगा फला, आप कहेंगे मैं नहीं मानता, और आप कहेंगे, मैं पूछूं कि आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन, आप कहेंगे फला, मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता। आप हमारे बुजुर्गों का इनकार कर सकते हैं, मैं आपके बुजुर्गों का इनकार कर सकता हूं, तो फिर ऐसी हस्ती कौन सी है, ऐसी शख्सियत कौन सी है कि जिसका इनकार ना आप करें ना हम करें, और जिसके फैसले को मिन वान आंख बंद करके तस्लीम कर लिया जाए और मान लिया जाए, और उसके बाद फिर कहीं पर भी नजर उठा कर न देखा जाए। ऐसी शख्सियत कौन है? जब उस शख्सियत का नाम आता है और कहा जाता है कि वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस पर सब आंख बंद करके ये तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है, आप हमारे भी रसूल हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके भी रसूल हैं। तो जब हमारे भी वो नबी हैं, हमारे भी वो बड़े हैं, हमारे भी वो बुजुर्ग हैं, और आपके भी वो बड़े हैं और आपके भी वो बुजुर्ग हैं, तो फिर जब हम और आप उनको अपना बड़ा मान लेते हैं, तो आओ फिर अपने सारे इख्तिलाफात, सारे तनाज़ात, सारे झगड़े, सारी जो हम लोग आपस में जो इख्तिलाफ किए हुए हैं जिन मसाइल पर, अगर हम उन मसाइल के हल के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा जज मान लें और आपको हकम मान लें और आपको अपना फैसल मान लें, तो फिर वहां से हो जाने वाले फैसले को आप भी मान लें और हम भी मान लें। मेरे भाइयों, ऐसी शख्सियत अगर कोई है तो वो हस्ती है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। इसलिए इस शख्सियत पर सबका इत्तिफाक हो सकता है।
तो आइए हम पहले उस शख्सियत की आजमत की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ये कोई मामूली इन्ना आतैना कल कौसर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे हबीब, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, आप शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा। असल में इस सूरत के ताल्लुक से कुछ बोलूं उस वक्त तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक कि इस सूरत का एक सबब वुरूद है जो आपके सामने न रख दिया जाए, एक शाने नुजूल है जब तक वो आपके सामने न रख दिया जाए, इस सूरत को हम समझ नहीं पाएंगे। ये किस पसे मंजर में बात हो रही है कि आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही खत्म हो जाएगा। असल में हाफिज इब्न कसीर ने सूरत की जो तशरीह में लिखा है, तफसीर में वो लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो हुआ था वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। और इस चीज को अगर आपने जहन में बिठा लिया तो पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ था। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हजरत खदीजा से पैदा हुए, जिनमें 2 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। 2 लड़के और 4 लड़कियां। सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक, हाफिज इब्न कसीर की तहकीक के मुताबिक, सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ खदीजा के बतन से, उस बच्चे का नाम था कासिम। और उसी जिहद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। लेकिन इस बच्चे ने ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं पाई और सिगरे सिन्नी में ही, कम सिनी में ही इस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। कासिम इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम को खदीजा के बतन से 4 बेटियां दी। पहली बेटी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था ज़ैनब, दूसरी बेटी थी रुकैया और तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी थी आपकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये 4 बेटियां अल्लाह तबारक व तआला ने दी और 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा के बतन से। उस बच्चे का नाम था अब्दुल्ला, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ये जो आपका लास्ट में जो बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला, उस बच्चे का भी इंतकाल हो जाता है सिगरे सिन्नी में यानी छोटेपन में, बचपन में इस बच्चे ने भी इस दुनिया को दादे बफारकत दे दी, वो भी छोड़ के चला गया। उस वक्त तक आप नबी बन चुके थे, आपको नबूवत मिल चुकी थी, लेकिन आपको मालूम होगा आपका एक बेटा और था। मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां गिफ्ट में तोहफतन भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। 2 लौंडियां, 2 बांदियां भेजी थी, जिनमें एक का नाम था सीरीन और दूसरी का नाम था मारिया किप्तिया। जब ये दोनों लड़कियां, दोनों लौंडियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोहफतन भेजी गई तो सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया कि इनको तुम रखो अपने पास, और मारिया किब्तिया को खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया। लौंडी से भी वो खिदमत ली जा सकती है जो एक बीवी से ली जा सकती। अब हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं वरना बहकेंगे और दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। इतना बता दूं कि मारिया किप्तिया एक लौंडी थी, बांदी थी, और मारिया किप्तिया के बतन से भी एक बेटा पैदा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने रखा इब्राहिम। इस बच्चे ने भी 18 महीने की उम्र पाई, सिर्फ तकरीबन 1.5 साल की। 18 महीने की उम्र पाकर इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया।
मारिया किप्तिया ने जब खबर भेजी कि मोहम्मद आपका बेटा बीमार है, तबीयत खराब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आइए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर थे और अपने बेटे की तबीयत के खराब होने की खबर सुनी, जब आप गए तो मारिया किप्तिया ने अपने बच्चे को इब्राहिम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दे दिया। शायद इब्राहिम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, इब्राहिम की आखिरी सांस खत्म निकल गई, यानी वो भी दादे मफारिकत दे गए और वो भी जुदा हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। इब्राहिम के इंतकाल पर नबी अकरम को बहुत दुख हुआ, इतना गम पहुंचा नबी अकरम को कि मारे गम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपके आंखों में आंसू, और नबी अकरम के बगल में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और काफिरीन मक्का की एक पूरी टीम जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है इस बात पर कि आज मोहम्मद का आखिरी बच्चा भी मर गया, दुनिया से रुखसत हो गया। और बाप की वरासत को, बाप के कारोबार को कौन जिंदा रखता है? उसकी औलाद। आज तो मोहम्मद का आखिरी बेटा भी मर गया, लिहाजा इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। इधर गम का माहौल है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में इस कदर आंसू हैं कि आप जज्बात की रौ में बहते हुए यहां तक कह गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानाज़ तस्नीफ बुखारी किताबुल जनाइज के चैप्टर में लिखा है, नबी अकरम के जबान से निकलने वाले उन जुमलों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की लाश के पास बैठे हैं और ये जुमले कहते जा रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ये जुमले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे हैं। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज उठाकर देखें, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, बेटे तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल पर गमों का पहाड़ टूटा है, आंखें अश्कबार हैं। लेकिन इस हाल में और इस कंडीशन में भी वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं बोलेंगे, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हमें अपनी जबान से ऐसे जुमले बोलने की जरूरत नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम हाय वाय नहीं बोलेंगे, हम जमाने जाहिलियत के नारे नहीं लगाएंगे, हम बाबेला नहीं मचाएंगे, हम जमाने जाहिलियत की रविश नहीं अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बेटा दिया, उसकी अमानत थी, उसने ले ली मुझे, इस किस्मत पर मैं राजी हूं, रजामंद हूं और खुश हूं। हाँ, एक बाप होने के नाते गम होता है मुझे, अफसोस है मुझे, और मेरी आंखें अश्कबार हैं, गम है। लेकिन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन आए इब्राहिम तेरी जुदाई से मुझे अफसोस जरूर हुआ है, मुझे गम जरूर पहुंचा है। यहाँ गम का हाल ये है कि नबी अकरम खुद ये जुमले कह रहे हैं कि आंखें अश्कबार हैं और दिल गमगीन है, और वहीं बिल्कुल पड़ोस में और बगल में जश्न मनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा अपने यहाँ के जश्न का जरा जायजा ले लीजिएगा और थोड़ा सा अपने माहौल में किस तरीके से जश्न मनाया जाता है जरा तसव्वुर कीजिएगा। अरब के अंदर भी जश्न मनाने की कोई कंडीशन रही होगी, कोई कैफियत रही होगी। सोचो कि जश्न मनाया जा रहा है, जश्न। आस इब्न वाइल तो यहां तक बढ़ गया, कहने लगा लोगों मोहम्मद मक्तूल नस्ल हो चुके हैं, मोहम्मद दुम बुरीदा हो चुके हैं, मोहम्मद के तीनों बेटे यानी कासिम और अब्दुल्ला और इब्राहिम नरीना
औलाद खत्म हो चुकी है। लड़कियां ये थोड़ी माँ बाप की विरासत को जिंदा रखती हैं, लड़के रखते हैं। और मोहम्मद का तो अब कोई लड़का ही नहीं रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा। हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें आसमान की ऊपर डाली, गोया की ये सवालिया नजरें थी, इस्तिफामिया नजरें थी। गोया की नजरें उठाकर अपने रब से ये सवाल कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन, क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा दीन मिट जाएगा, मेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा? क्या मेरा नाम मिट जाएगा? क्या मेरा दीन मिट जाएगा? क्या इस्लाम का और मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा? रब्बुल आलमीन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आसमान की तरफ उठी हुई नजरों को पढ़ा और समझ लिया कि मेरे नबी की इस्तिफामिया नजरें क्या कह रही हैं। जिब्रील को भेजा, आए जिब्रील दुनिया में जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, मेरे हबीब के पास जाओ, मेरे नबी के पास जाओ और सूरतुल कौसर लेकर जाओ और कौसर के मरहम से हमारे नबी के जख्मी दिल को तसल्ली दो, शांति पहुंचाओ, उनको सुकून दो। तब हजरत जिब्राइल उस मौके पर कुरान की सूरत लेकर नाजिल होते हैं और कहते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ नबी, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको इतनी खूबियां दी हैं, इतनी भलाइयों से नवाजा है, इतनी खूबियां और इतनी भलाइयां अता की हैं कि आप उनको गिन नहीं पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा? जब तक दुनिया कायम रहेगी और मेरा नाम लिया जाता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? और फिर एक नजर डालिए खैर कसीर पर कि अल्लाह ने कितनी खूबियों और भलाइयों से नवाजा है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर, कि दुनिया में एक सेकंड के लिए, एक मिनट तो छोड़ दो, एक लम्हा, एक सेकंड के लिए भी ऐसा वक्त, ऐसा टाइम, ऐसा लम्हा नहीं गुजरता कि जिस लम्हे में, जिस सेकंड में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो, न लिया जा रहा हो। एक सेकंड भी नहीं। इस वक्त मेरी घड़ी में 12:19 हो रहे हैं। इस वक्त कहीं फजर की नमाज का वक्त होगा दुनिया के किसी न किसी कोने में, कहीं जोहर का भी वक्त होगा, कहीं असर का भी वक्त होगा, कहीं मगरिब भी हो रही होगी और कहीं ईशा भी। और इसके एक मिनट के बाद फिर कहीं टाइम हो रहा होगा, फिर एक मिनट के बाद कहीं टाइम हो रहा होगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब में लिखता है कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं जाता कि जिस लम्हे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। हर वक्त नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है। मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर जब मेरा बंदा मेरी वहदानियत का ऐलान करेगा, मेरी उबूदियत का, मेरे माबूद होने का ऐलान करेगा और अपनी जबान से कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उस वक्त तक उसकी अजान मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के बाद आपकी रिसालत का भी एतराफ न करे और इकरार न करे, और वो अपनी जबान से ये न कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो उसको अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक मेरा नाम बाकी दुनिया में लिया जाएगा,
आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। और ये दुनिया जानती है, हम और आप सब जानते हैं कि नमाज इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक पढ़ी जाती रहेगी, अजान कयामत की सुबह तक अदा होती रहेगी और अजान के कलमात दोहराए जाते रहेंगे। इससे क्लियर और साफ है कि जब तक मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर अजान के कलमात बुलंद किए जाते रहेंगे और अल्लाह का नाम आता रहेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जाता रहेगा। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? ऐ नबी, जो कहता है उनको कहने दीजिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको कहना है उनको कहने दीजिए, आपका नाम बराबर लिया जाता रहेगा। ये जो कह रहे हैं आपके दुश्मन, इनको कहने दीजिए, आप इनकी बातों से कबीदा खातिर मत होइए, आप इनकी बातों से नाराज मत होइए, आप इनकी बातों से गमगीन मत होइए। ये जो कह रहे हैं इनको कहने दीजिए, अजान अगर खत्म होगी ला इलाहा इल्लल्लाह पर, अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो जाती है, अल्लाहू अकबर और आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो जाती है तो अजान के बाद दुआ भी तो पढ़ी जाती है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब, अजान के बाद जब मेरा बंदा दुआ पढ़ेगा तो उस दुआ में भी वो आपका नाम लेगा और दुआ में नाम लेता है, आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा, आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। कौन कहता है कि आपका नाम मिट जाएगा? कहने दीजिए। अरे आप वुजू बनाते हैं तो वुजू में तो नबी का नाम नहीं लेते, बिस्मिल्लाह कहकर वुजू शुरू कर देते हैं, लेकिन वुजू के बाद की दुआ में आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा और वुजू कयामत तक बनाया जाता रहेगा और वुजू के बाद की दुआ भी कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपका नाम भी कयामत तक बाकी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उस नाम को मिटा नहीं सकती। मेरे नाम के साथ साथ आपके नाम का भी जिक्र होगा। अजान में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, नमाज में भी नबी अकरम का नाम। जब भी मेरा बंदा मेरी इबादत के लिए खड़ा होगा, आए मेरे हबीब, जब वो अल्लाहू अकबर कहकर मेरी हम्दो सना बयान करेगा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, जब भी मेरी हम्दो सना बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जब भी वो मेरी हम्दो सना बयान करेगा, उस वक्त तक उसकी नमाज कंप्लीट नहीं होगी, उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, जब तक कि वो नमाज मुकम्मल करने से पहले, सलाम फेरने से पहले आपका नाम न ले ले। अशहदु, अत्तहियात में बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और आप पर दरूद न पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना मजबूत कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को अपने नाम के साथ। जब तक अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा, न अल्लाह के नाम के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी नाम का जिक्र होगा। पहले इस आजमत को समझ लो, और जब ये आजमत समझ में आ जाए तो फिर झगड़े ही खत्म हो जाएं। मेरे भाइयों, आज उम्मत मुहम्मदिया में जो 72 और 73 फिरकों की जो बशारत अल्लाह के नबी ने जो पेशीन गोई की थी, उस पेशीन गोई की नौबत ही नहीं आए। अगर हम अज़मत रसूल को और मकाम रिसालत को समझ जाएं, गौर करो, अल्लाह ने अपने नाम के साथ नबी के नाम को कितनी मजबूती के साथ जोड़ा है, कितनी मजबूती के साथ। तुम इबादतों की बात करते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तो नबी अकरम की पूरी जात को उसवे हसना बना दिया। नबी सिर्फ नमाज और रोजा तो छोड़ दो, हज तो छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, नमूना है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल बना दिया, नबी अकरम की पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया। तुम कहते हो नमाज कैसे पढ़ें, इधर उधर जाते हो, रोजा कैसे रखें, हज कैसे करें, ज़कात कैसे, तुम इबादियात की बात करते हो। अरे अल्लाह ताला ने तो नबी की पूरी जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बनाया। इबादियात ही नहीं, तुम्हें उठना वैसे पड़ेगा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह उठते थे, तुम्हें बैठना वैसे चाहिए जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठते थे, चलना वैसे चाहिए जैसे नबी चलते थे, सोना वैसे चाहिए जैसे नबी सोते थे, खाना वैसे चाहिए जैसे नबी अकरम खाते थे, शादी और ब्याह वैसे करना चाहिए जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। नबी अकरम की पूरी जिंदगी को आइडियल बना दिया। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, शादी, ब्याह, और जिस नबी की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल हो, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका चलना, जिसका फिरना, जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका शादी और जिसका निकाह, जब ये सब हमारे लिए आइडियल हो तो नमाज हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी, रोजा हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगा, हज हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी, ज़कात हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लोगों उस तरह नमाज पढ़ा करो जिस तरह तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा 8 तरावी पढ़ी थी कि 20 पढ़ी थी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा जोहर की 10 पढ़ी थी कि 12 पढ़ी थी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि 17 पढ़ी थी कि 7 पढ़ी थी ईशा की। अल्लाह ये कहेगा कि ये बताओ कि हमने तुम्हें जो आइडियल, जो नमूना दिया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, तुमने ये नमाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल माना था या नहीं माना था? तुमने नमाज वैसे पढ़ी कि नहीं पढ़ी जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बताई और उम्मत को सिखलाई। मेरे भाइयों, ये सवाल अल्लाह तबारक व तआला करेगा। तादाद से क्या मतलब है? तादाद तो ऐसी ऐसी गुजरी है, अगर आप किताबें पढ़ोगे XYZ, मतलब अत्थू नत्थू वैरू गैरुओं की किताबें, किसी का नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, ना वो इतनी मुबारक हस्तियां हैं कि उनका नाम लेने से पहले मैं गुस्ल करूं और वुजू बनाऊं। मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी तादादें लिखी हुई हैं कि हमारे फला फला साहब एक दिन में यानी 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ा करते थे, और उनको लोग बहुत बड़ा बुजुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं, बहुत बड़ा बुजुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं। अगर आप अपनी अकल से भी सोचो और 4 रकात पढ़ के देखो आप, तो आप बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे इस तरीके से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। इस तरीके से भी अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 1 रकात पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा, और 4 रकात पढ़ने में आपको 4 मिनट लग जाएंगे। अब आप तसव्वुर करो कि जब 4 मिनट में 4 रकात हो रही है तो आप 1 घंटे में कितनी हुई? 60, और 1 घंटे के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 24 घंटे में कितनी हुई, कैलकुलेट करके देखिएगा 1400 या 1500 1600 के आसपास होगी। 1 मिनट की 1 नमाज 1 रकात जोड़ी जाए तो कितनी हो रही? 1400, 1500, 1600, और ये हजरत पढ़ कितनी रहे? 2000। ये नमाज पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? ये 2000 रकात, 1400, 1500, 1600 ये रकातें भी तब होंगी जब लेटरीन करने न जाओ, पेशाब करने न जाओ, खाना खाने न जाओ। खाना खाने गए 10 मिनट लग गए, 10 रकातें कम कर लो। लेटरीन में गए 10 मिनट लग गए, 10 रकातें कम कर लो। पेशाब करने गए 2, 4, 5 मिनट लग गए, 5 रकातें कम कर लो। जब कंटिन्यू लगातार रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तब 1460 या 1500 के आसपास रकातें हो रही हैं। अब आप बताइए कि 2000 रकातें पढ़ते थे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? तो इबादतें
भी होंगी तो मौलवी जर्जीस और मौलवी फला के मुताबिक नहीं होंगी। सल्लु कमा राअयतुमूनी उसल्ली, मकाम रिसालत को समझो, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वैसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। अब आप अंदाजा लगाइए, नबी की जात खैर कसीर। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन मॉडल है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। अल्लाह ताला ने आपकी इत्तिबा को जरूरी करार दिया, और जरूरी करार नहीं दिया बल्कि यह कह दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, हकीकत में अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो देखिए कुरान क्या कहता है। पहले कुरान की आयतें ही सुनते जाइए, कुरान ने मकाम रिसालत क्या बताया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का जरिया इत्तिबाए रसूल को बताया है। सबब क्या बताया है? जब तक तुम रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें मेरी इत्तिबा करना पड़ेगी, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह की मोहब्बत हर इंसान चाहता है। क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो ये चाहे कि उसको अल्लाह की मोहब्बत ना मिले? और अगर अल्लाह की मोहब्बत रूठ जाए तो इस दुनिया में एक घूंट पानी भी पी सकोगे? अगर अल्लाह थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए तो क्या इस दुनिया में आप एक घूंट भी पानी पी सकेंगे? कौन है जो ये चाहता हो कि अल्लाह की मोहब्बत हमें ना मिले? लेकिन अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो तुम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबाए रसूल को मोहब्बत इलाही का जरिया बना दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और इत्तिबा के साथ साथ इताअत भी, इताअत फर्मा बरदारी भी, ऐसी इताअत और फर्मा बरदारी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इताअत ही तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। दुखूले जन्नत का जरिया रसूल की इताअत है। अगर आपने रसूल की इताअत नहीं की तो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगे। पढ़िए बुखारी शरीफ किताबुल इतिसामी बिल किताबी व सुन्ना के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। कालू मन याबा या रसूल अल्लाह, काला मन अतानी दखलल जन्नह व मन आसानी फक़द अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा शख्स कौन है जो आपका इनकार कर दे, जो ईमान भी लाए, माने भी, और ये भी कहे कि रसूल हमारे पैगंबर हमारे हैं, और इसके बावजूद आपका इनकार कर दे? ऐसा बदनसीब कौन है? ऐसा बदनसीब शख्स कौन है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग हैं जो मेरी इताअत, ऐसे लोग हैं जो मुझे मानेंगे भी, मानने का दावा भी करेंगे। उनकी भी दो किस्में, एक तो मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करेगी, एक कौम, एक जमात, और उसमें दूसरी कौम वो होगी, दूसरी जमात वो होगी जो मुझे मानेगी तो लेकिन मेरी इताअत नहीं करेगी। आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा।
जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। लीजिए, आज हम और आप बहुत से मामलात में नबी की नाफरमानी कर रहे हैं, क्या ये नबी का इनकार नहीं है? अभी शेख महराज रब्बानी साहब शादियों के ताल्लुक से लास्ट में कुछ बोल रहे थे, वो क्या है हमारे यहाँ जो सरासर जो माहौल है वो क्या है? शादियों का, ब्याह का और भी बहुत सी खुराफातें जो हमने अपनी तरफ से दाखिल कर रखी हैं, शरीयत के होते हुए, रसूल की सुन्नतों के होते हुए। मेरे भाइयों क्या है? फरमाया मन अतानी, जो मुझे मानेगा और मानने के बाद मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी, जो मुझे मानेगा तो लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी नाफरमानी करेगा। वमन आसानी, तो समझ लो उसका मानना ना मानना दोनों बराबर है। वो जो है मेरा मुनकिर है। मेरे भाइयों, रसूल का मुनकिर, रसूल का मुनकिर उसको क्या कहा जाए? रसूल के मुनकिर को कौन सा दर्जा दिया जाए? रसूल के मुनकिर को क्या कहा जाए? साफ तौर पर बता दिया कि दुखूल जन्नत कब है? हमारा और आपका जन्नत में दाखिला मशरूत है इताअत रसूल के साथ। अगर इताअत रसूल नहीं तो दुखूल जन्नत भी नहीं, रसूल की इताअत नहीं तो जन्नत में दाखिला भी नहीं। मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जन्नत में नहीं जाएगा। जाहिर बात है उसने मेरा इनकार किया, उसने मेरा इनकार किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम और मर्तबे दिए। इस कुर्सी पर अल्लाह ताला ने बिठाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नाम बता दिया मोहम्मद, ओहदा बता दिया, पोस्ट के आप रसूल हैं। और किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। यानी ये रिसालत किसने दी? ये पैगंबरी किसने दी? ये ओहदा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मौलवी जर्जीस को मौलवी किसने बनाया? मेरे बाप ने, मेरे असातिज़ा ने। मौलवी जर्जीस भी इंसान, बनाने वाला भी, मौलाना बनाने वाला भी इंसान। जर्जीस गलती कर सकता है क्योंकि वो इंसान है, और बनाने वाला भी गलती कर सकता है क्योंकि वो इंसान है। हमें और ये जितने उलमा बैठे हैं या दुनिया में जितने लोगों को बुजुर्गों का नाम दिया जाता है, इन सबको बुजुर्ग किसने बनाया? हमने और आपने और हम जैसे लोगों ने। लेकिन अल्लाह के रसूल को बुजुर्ग किसने बनाया? अल्लाह ने, हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है, इंसान जब किसी इंसान को ऊंचाई पर बिठाता है, इंसान जब किसी इंसान को मकाम और मर्तबा देता है, तो जो जिसको दिया गया है मकाम और मर्तबा उससे भी गलती हो सकती है, और जो दे रहा है उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है, अल्लाह जब किसी को मकाम देता है, अल्लाह जब किसी को मर्तबा अता फरमाता है, तो अल्लाह उस इंसान को मकाम और मर्तबा नहीं देता, उस इंसान को बुलंदी पर फायज नहीं करता, उसको रसूल नहीं बनाता जिससे गलती हो। फिर कुदरत क्या रह गई? फिर कमाल क्या रह गया? इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती नहीं हो सकती है। इसलिए उस शख्सियत पर इत्तेफाक किया जा सकता है जिसको हमने और आपने बुजुर्ग न बनाया हो, बल्कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुजुर्ग बनाकर भेजा हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हमने जिसको भेजा है वो सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह भी है। और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जो दे उसको लेना होगा, और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जिन चीजों के छोड़ने का हुक्म दे उसे तुम्हें छोड़ना होगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। माताकुमुर रसूलु फखुजूहु, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और तुम्हें जिन कामों से रोके, जिससे बाज रहने का हुक्म दे उससे रुक जाओ।
इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिठाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हमने उस मकाम को पहचाना नहीं। अल्लाह ने कहा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। इतनी बड़ी, अल्लाह ये भी कह सकता था मैं जो तुम्हें दूं वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जो दूं वो ले लो। अल्लाह ने क्या कहा, माताकुमुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन हैसुर रसूल, तुम्हें जो दे वो ले लो। ओह, कितना बड़ा मकाम बता दिया। और जिन कामों से रोके रुक जाओ, अल्लाह ने इतना भरोसा, इतना एतमाद अल्लाह को। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। आज कितने लोगों ने अपनी तरफ से क्या क्या चीजें दीन के अंदर दाखिल कर दी और उसको दीन का नाम दे दिया, इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी और उसको दीन का नाम दे दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी पर भरोसा जताया और क्या कहा, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। क्यों? ये एतमाद क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता।